हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हाईप्लेक्स कंप्यूटर क्लास में। दोस्तों, इस चैनल पर बिल्कुल शुरू से एमएस वर्ड सीख रहे हैं। एमएस वर्ड का ये 9 पार्ट है। पिछले कुछ पार्ट में मैंने आप सभी को होम टैब के अंदर जितने भी टूल्स हैं, इंसर्ट टैब के अंदर स्क्रीनशॉट तक पूरी जानकारी दे दी है डिटेल में। ठीक है, आज के इस वीडियो में हाइपरलिंक, बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस, हेडर, फुटर, पेज नंबर के बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को ध्यान से समझते हैं। दोस्तों, पहला टूल है हाइपरलिंक, और हाइपरलिंक का मतलब होता है एक दूसरे से लिंक करना। ठीक है, आप एमएस वर्ड के पेज पर जो कुछ भी लिखे हो, किसी भी वर्ड को किसी भी फाइल के साथ लिंक कर सकते हो। जैसे देखिए, यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट है एबीसी गवर्नमेंट स्कूल। ठीक है, इस स्कूल का जो डायरेक्टर का नाम है रितेश शर्मा। हम चाहते हैं कि रितेश शर्मा का फाइल इस वर्ड के साथ अटैच हो जाए, ताकि हम जब भी इस पर क्लिक करेंगे तो रितेश शर्मा का फाइल ओपन हो जाए। ठीक है, अब देखो, मैंने डेस्कटॉप पे रितेश शर्मा का फाइल बना रखा है, देखो यहाँ पे नीचे। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये जो रितेश शर्मा है, मैं उस फाइल को जो डेस्कटॉप पे है उसको लिंक करना चाहता हूँ। ठीक है, उस कंडीशन में हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हाइपर लिंक पर क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पर आपको लिंक टू, आपको फर्स्ट ऑप्शंस को चूज करना है जिसमें लिखता है एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज। ठीक है, यानी कि पहले से जो फाइल मौजूद होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए लुक इन, यानी कि किस में देखें हम, तो यहाँ पे लिखा है डॉक्यूमेंट। ओके, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन एरो पे और यहाँ से आपको डेस्कटॉप चूज करना है जहाँ भी हमारा फाइल है। ठीक है, अब यहाँ पे अपना फाइल ढूंढना है जहाँ भी है। हम ड्रॉप डाउन एरो से यहाँ पे स्क्रॉल से नीचे आते हैं और नीचे देखिए यहाँ पे फाइल है रितेश शर्मा, इसको सेलेक्ट करते हैं और ओके पे क्लिक कर देते हैं। अब देखिए ये जो वर्ड है लिंक में कन्वर्ट हो चुका है। जैसे ही कर्सर हम इस पर लेकर आते हैं, लिखता है कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। हम कंट्रोल बटन जैसे ही प्रेस करेंगे, हमारा जो माउस का पॉइंटर है वो थंब जैसा बन जाएगा। अब हम इस पर क्लिक कर देंगे, देखिए रितेश शर्मा का फाइल ओपन हो चुका है। हम किसी भी फाइल को अटैच कर सकते हैं। ठीक है, देखो फॉर एग्जांपल फिर से मैं आपको समझाऊं, यहाँ पे देखिए एक वर्ड है डायरेक्टली, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, हाइपर लिंक पे क्लिक करा, यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट ही रहने देते हैं और ये जो बायोडाटा है इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और ओके पे क्लिक करता हूँ। तो देखो ये हमारा जो वर्ड है वो लिंक में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, हम यहाँ पर इस वर्ड पे आएंगे, कंट्रोल बटन प्रेस करके रखेंगे और लेफ्ट बटन क्लिक कर देंगे, तो देखो हमारा फाइल ओपन हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हो जो मैंने फाइल अटैच करा था वो फाइल यहाँ पे ओपन हो गई है। आप इमेज भी अटैच कर सकते हो। ठीक है, तो हाइपरलिंक का क्या होता है, लिंक करना। आप किसी भी वर्ड के साथ किसी भी फाइल को अटैच कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक समझ गए होंगे। नेक्स्ट टूल है बुकमार्क। अब देखो बुकमार्क होता क्या है दोस्तों, जब हम लोग कोई किताब पढ़ते हैं, किताब पढ़ते पढ़ते मान लीजिए कि हम 10वें पेज में आ गए, 12वें पेज में आ गए और हमें वो अब किताब पढ़ना बंद करना है, अगले दिन किताब पढ़ना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे एक छोटी सी रस्सी लगा देते हैं या कोई निशानी के तौर पे कुछ चीज़ें लगा देते हैं उस पेज में, ताकि हम अगले दिन उस पेज को पढ़ें तो डायरेक्ट वहीं से ओपन हो। ठीक उसी प्रकार से देखिए नोट्स मैंने लिख रखा है, लिखते लिखते हम क्या करें, पढ़ते पढ़ते नीचे आए नीचे आए नीचे आए और यहाँ तक मैंने पढ़ लिया है। ठीक है, अब देखो हम यहाँ तक पढ़ लिए ऊपर का सारा चीज़, अब मुझे क्या करना है, इसको क्लोज करना है। लेकिन जब हम अगले दिन ओपन करेंगे तो फिर से हमें ऊपर से नीचे तक आना पड़ेगा, कहाँ तक पढ़े थे। अब हम कभी भूल भी सकते हैं कि कहाँ तक पढ़े थे, तो हम क्या करेंगे, बुक मार्क लगा देंगे। कैसे, तो देखो सबसे पहले इसको हम सिलेक्ट करेंगे, हम यहाँ तक पढ़े हैं, सेलेक्ट कर लिया, बुक मार्क पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे बुक मार्क नेम कुछ दे देते हैं। तो यहाँ पे मैं देता हूँ ABCD, मैंने दे दिया। ठीक है, यहाँ पे नेम सेलेक्ट करके रखेंगे और यहाँ पे आपको ऐड पे क्लिक कर देना है। देखिए बुक मार्क हमारा ऐड हो चुका है। अब अभी 50% काम हुआ है। हम ऊपर आएंगे जहाँ पे बुक मार्क लगाना है, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। ठीक है, अब जाना है आपको क्रॉस रेफरेंस में। ठीक है, इस पर क्लिक कर दिए और यहाँ पे देखिए रेफरेंस टाइप, तो रेफरेंस टाइप में आपको क्या लगाना है भाई, तो हमें बुक मार्क लगाना है। तो इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ से बुक मार्क सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए बुक मार्क टेक्स्ट ही रहने देते हैं और यहाँ पे देखो जो मैंने बुक मार्क ऐड किया था ABCD नाम दिया था, यहाँ पे शो कर रहा है। जस्ट आप इंसर्ट पे क्लिक कर देते हैं।
जैसे इंसर्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे हम इसको क्लोज कर देंगे अब, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वो नाम आ चुका है, ठीक है, डायरेक्टली जो मैंने सेलेक्ट किया था। अब हम क्या करते हैं, जैसे ही इस पे जाएंगे तो देखो लिखता है कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। आप कंट्रोल बटन प्रेस करके जाओ, यहाँ पे क्लिक करो, डायरेक्ट देखो यहीं पे आ जाओगे, ठीक है। देखो जैसे मैं यहाँ पे ऊपर हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे हूँ, मेरा कर्सर यहाँ पे है। जैसे ही मैं इस पे गया और कंट्रोल बटन प्रेस करा और मैंने क्लिक करा तो देखो डायरेक्ट जंप करके यहीं पे आ गया, ठीक है। तो है ना ये काम का। अगले दिन भी आप क्या करो, इसको बंद कर दो, क्लोज कर दो, अगले दिन आओ और यहाँ पे जाके ऐसे क्लिक कर दो, डायरेक्ट आप यहीं से पढ़ना शुरू कर दोगे, ठीक है। तो आई थिंक समझ गए होंगे कि बुक मार्क करता क्या है, और क्रॉस रेफरेंस भी समझ गए होंगे कि बुक मार्क लगाने के बाद में क्रॉस रेफरेंस का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे समझते हैं हेडर। दोस्तों हेडर क्या होता है, तो मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि ये जितने भी पेज हैं आपको दिखाई दे रहे हैं, सभी पेज पर ऊपर साइड में, ठीक है, मुझे अपने यूट्यूब चैनल का नाम लिखना है, ठीक है, सभी पेज पर। तो हम एक एक करके लिखने जाएंगे तो बहुत समय लगेगा। हमें करना क्या है कि सबसे पहले आप हेडर पे क्लिक करो, ठीक है। क्लिक करने के बाद में देखिए यहाँ पर आपको 3 प्रकार के स्टाइल ओपन होते हैं। मुझे इसमें से ये वाला स्टाइल पसंद आता है, हम यहाँ से ये वाला स्टाइल ले लेते हैं, ठीक है। लेने के बाद में देखिए यहाँ पे टेक्स्ट ओपन हो चुका है। जस्ट आप यहाँ पे लिखिए जो भी है, तो मैं लिखता हूँ हाईप्लेक्स, ओह गलत हो गया, हाईप्लेक्स कंप्यूटर, ठीक है। और क्लासेज भी कर लेते हैं, ठीक है। देखो मैंने हाईप्लेक्स कंप्यूटर क्लासेज लिखा है, इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं सेलेक्ट करने के बाद में, ओके। कलर भी कर देते हैं इस प्रकार से। अब देखो मैंने इतना कुछ लिख दिया है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। अब क्लोज कर दिया तो अब यहाँ पे देखना सभी पेज पे लग गया होगा। देखो इसी पेज पे लग गया, सभी पेज पे लग गया होगा। देखो इस पेज भी लगा ऊपर, फिर यहाँ पे हम देखेंगे सभी पेज पे लगा होगा। देखो सभी पेज पे ऊपर साइड में हमारा हेडर लग गया होगा, ठीक है। देखो सभी पेज पे यहाँ पे लग गया है। बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार से हम हेडर का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए यहाँ पे इंसर्ट टाइप के अंदर फुटर के बारे में समझते हैं। फुटर कहलाता है नीचे वाला भाग। यदि आप नीचे लगाना चाहते हैं, नीचे लिखना चाहते हैं तो आप नीचे लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे, तो हम करते हैं यहाँ पे फुटर पे क्लोज, आप फर्स्ट पेज पे आ जाते हैं यहाँ पे और फुटर पे क्लिक करते हैं। कौन सा फुटर पसंद है, तो मुझे ये वाला फुटर पसंद है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे टेक्स्ट आ गया, आप जो लिखना है लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा ABR स्कूल, ठीक है। यहाँ पे ABR स्कूल मैंने नीचे लिखा, ओके। अब मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद अब देखोगे सबके नीचे देखो ABR स्कूल सबके नीचे लिखा गया। मैंने एक के नीचे लिखा है, सभी के नीचे यहाँ पे ABR स्कूल लिखा गया है। और यहाँ पे देखिए पेज नंबर भी शो कर रहा है, ठीक है। आई थिंक हम समझ गए होंगे। फिर से मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर भी पेज नंबर ABR स्कूल सब पे देखो लिखा गया है। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि हेडर फुटर कैसे काम करता है। यहाँ पे देखिए आपको मिलता है पेज नंबर। यदि आप पेज नंबर देना चाहते हैं, ये तो फुटर के साथ ही लग गया है, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2। यदि आप चाहते हैं कि नहीं पेज नंबर ऊपर शो करे यहाँ पर, तो हम यहाँ भी लगा सकते हैं। पेज नंबर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको टॉप ऑफ पेज यानी कि पेज के ऊपरी साइड में चाहिए, तो हम यहाँ पे देखो शो कर रहा है 1, यानी कि ये पेज के लेफ्ट साइड में ऊपर ही शो करेगा। यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पेज नंबर हमारा शो कर रहा है। ये पेज नंबर यहाँ पे देखो 2, यहाँ पे देखो 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, ये सब शो कर रहा है, ठीक है। जस्ट हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आप इस्तेमाल कर सकते हैं हाइपरलिंक, बुक मार्क, क्रॉस रेफरेंस, हेडर एंड फुटर का और पेज नंबर का, ओके। एक बार इस्तेमाल करके देखिए। यदि आपको कुछ लगा कि छूट गया या आपको कुछ और डिटेल में चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए, हम आपको डिटेल में बताएंगे। लेकिन ये पूरी डिटेल था, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए एक बार, ठीक है, मज़ा आएगा। दोस्तों आगे का जो टूल्स है हम अगले पार्ट में सीखेंगे, ओके। वीडियो लंबा हो जाता है तो कई लोग देख नहीं पाते हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको ज़रूर पसंद आया होगा। ये सभी टूल्स आपको ज़रूर पता चल गए होंगे कि कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।